Parents look at their child's report card as their own report card. They feel insecure. तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लो, anybody who has made it big or who's become successful or who's living a happy life today has gone through a journey of ups and downs, and that is what life is. Failure से उठना बिल्कुल सबसे बड़ा स्किल सेट है, और वो स्किल सेट आपको स्कूल नहीं सिखा सकता, वो स्किल सेट आपको कोई नहीं सिखा सकता. वो स्किल सेट सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप आपको दे सकते हैं. बाय लेटिंग यू बी, गिव टाइम टू चिल्ड्रन when they are home without looking into your phone. Hello Gautam, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? Doing very well, Pranav. Thank you so much. Most welcome. And I think there's a very important conversation that we are getting into. Tell me a bit about your work. What all do you do with the schools that you have? I want to know more. So, Pranav, basically we are running 4 Delhi public schools at different parts of the country. I have schools in Maharashtra, Pune, Nasik, Nagpur, and I have a school in UP, in Varanasi. In total, we have about 10,000 children who we are impacting currently, more than 750 staff and teachers. Apart from that, my interests lie in school transformation. We run a company called Equanimity Learning. And through this, we are trying to change the way schools look at education, schools, address issues of today. One of them being mental health. One of them being how to deal with AI in today's age. One of them being how digital learning is really going to be the future. So we work with schools a lot in terms of training their teachers, doing leadership retreats. We do a lot of work with children on helping them navigate this space with AI. Okay. I really love the word when you said impact on kids and transforming schools. That's really nice. Because that is what is needed. And I want to get into the digital aspect of things that are spiked up post-COVID. It's a digital generation almost right now. कितना कुछ ऐसा हो रहा है गौतम कि आपको लगता है कि स्कूल्स में बच्चे हाइपर कनेक्टेड तो हैं डिजिटल चीज़ों की वजह से, बट दे आर इमोशनली डिस्कनेक्टेड एट टाइम्स. सो इस चीज़ को लेकर क्लासरूम एक्सपीरियंसेस में क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए, हमारा जो जनरेशन था वो डिजिटली काफ़ी इलिटरेट था, बिल्कुल, बट इमोशनली हम बहुत कनेक्टेड थे. आज का जो जनरेशन है वो डिजिटली बहुत लिटरेट है, हाइपर कनेक्टेड है, बिल्कुल हाइपर कनेक्टेड है, बट इमोशनली बिल्कुल ही इलिटरेट है. बिल्कुल. उनको लाइक से वैलिडेशन चाहिए, उनको अपने सेल्फ वर्थ की वैलिडेशन चाहिए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है. जो बच्चा आज इंस्टाग्राम पे हीरो है उसकी लाइफ में मल्टीपल ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं रियल लाइफ में. एंड द रीजन फॉर दैट इज व्हेन दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, व्हेन दे आर टॉकिंग माँ बाप से, सोसाइटी से, तो वो डिजिटल कनेक्शन ही है, खाली रियल कनेक्शन, बातचीत नहीं है. आप और हम जब अपने टाइम पे स्कूल जाते थे, शाम को आकर के बाहर कॉलोनी में खेलने जाते थे. आज की तारीख में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि बाहर जा रहे हैं खेलने? हार्डली नहीं जा रहे. सो द डिजिटल कनेक्टेडनेस हैज कॉज्ड देम सो मच एंजाइटी. यू आर ऑन ऑल द टाइम. अगर रिप्लाई नहीं किया 2 सेकंड के अंदर तो ही डजंट लाइक मी, शी डजंट लाइक मी. लाइक नहीं आया मेरे इतने तो आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस. आई थिंक ओवर स्टिमुलेशन ऑफ डोपामाइन हो रहा है, बाकी किसी हार्मोन का कोई स्टिमुलेशन नहीं. बिल्कुल. वही जो फिजिकल एजुकेशन बाहर जाके आप करते थे, दीज आर अदर हैप्पी हार्मोन्स दैट यू यूज्ड टू गेट. एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल लाइन बिटवीन रियल एंड अनरियल नाउ. यस. तो ब्लर्ड हो गया है, दोस्ती ब्लर्ड हो गई है. आपको पता नहीं है कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपके साथ खड़ा रहेगा, बिकॉज सब कुछ लाइक और शेयर पे आप निर्भर हो. आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 22 साल में पूरा देखा होगा. जेन जी और जेन अल्फा जो भी हैं, कैसे वो उनके बिहेवियर से बिल्कुल चेंज हो गए हैं. 20 साल पहले कुछ और ही होता था स्कूल में. बिल्कुल. इन चीजों में क्या आपको बदलाव लगता है? आर वी लाइक हैज इट ड्रामेटिकली चेंज्ड इन लास्ट 5-7 years? Post COVID we are seeing a big change. Okay. And the reason is that there is so much now dependence on digital. Yes. Everything has become digital. In fact, आप अगर प्ले डेट्स की बात करो, बच्चे जो खेलते हैं आजकल, प्ले डेट्स आर हैपनिंग ऑनलाइन. दे आर नॉट मीटिंग इन फिजिकल वर्ल्ड. दे आर वॉचिंग मूवीज ऑनलाइन टुगेदर. दे स्टार्ट एंड स्टॉप मूवीज टुगेदर. सो दैट्स द काइंड ऑफ डिजिटल कनेक्टेडनेस वी आर टॉकिंग अबाउट. और हर चीज बहुत ज्यादा न्यूक्लियर और माइक्रो और मेरे बारे में हो गई है. इट इज वेरी लेस अबाउट हाउ द अदर पर्सन फील्स, हाउ इज माई एक्शन गोइंग टू इम्पैक्ट समबडी एल्स. इट इज अबाउट हाउ मच कैन आई गेट आउट ऑफ इट. It's me. It's become very much like that.
And it's not that they are not trying. You know, people are all great, children are all great, they want to do better, but they don't have the tools. How am I going to become a friend to somebody? How am I going to become available to somebody? How am I going to become really present when the somebody needs it? Yeah. See, I think school is only half the equation. I think a lot of equation lies at home also. I want to ask this specifically for people like me, millennials, जो भी parents बन रहे हैं, who जी. recently got married, have their young kids. We have also come through a major transformation. Millennials from no tech to ultimate tech. Yeah. And we are also sort of a confused generation because we have seen a lot of change. Sure. From nothing to everything sort of. So हम लोगों को अब स्कूल में अगर देखा जाए that ecosystem, so a lot of things that you see in school is also a reflection from something that is happening at home. Absolutely. What do you have to say about that equation? So one thing that I am seeing with millennial parents also, or with new age parents, is that sometimes in the name of support, they are wanting to make things too easy. Yeah. For their children. Yeah. Instant validation, instant gratification, instantly दे देना, हर चीज आसान करने की कोशिश करना, बच्चा गिर गया तुरंत भागा उसके पीछे, you know, तो ग्रोथ के लिए जो पेन है, ग्रोथ के लिए जो समय लगता है, जो कर्व आता है, वो कर्व पेनफुल रहता है, बट उसी के कारण ग्रोथ आती है. जो फेलियर से सीखते हैं, जो फेलियर से सीखते हो, गिरने से सीखते हो, आप बहुत बार उस पेन के दौरे से गुजरते हो, मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी होता है उस समय आपको, मगर अगर आपको अपने पर छोड़ा जाए, आप कोशिश करो एज अ चाइल्ड, देन यू लर्न दैट. बट वी आर ओवर स्टिमुलेशन के कारण या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कारण हम उसको बंद कर देते हैं. तो बड़ा जब होता है बच्चा, तो उसको डील करना आता ही नहीं है, बिकॉज वो स्किल सेट उसने बचपन में सीखा ही नहीं. हर चीज माँ बाप ने दे दिया एट अ वेरी अर्ली एज. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट अस से आई एम इन grade 3, right, and I failed in a subject. I come back home, I tell my parents, they are crazy mad at me, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, अब मेरा बच्चा तो IIT compete ही नहीं कर सकता. उस फेलियर को मुझे डाइजेस्ट ही नहीं करने दिया गया कि भाई आई फेल्ड, अब मेरे को व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स नाउ आई नीड टू डू. माय पेरेंट्स विल प्लान होल थिंग्स. अब ट्यूशन टीचर लग गया, ऑनलाइन क्लासेस लग गई, XYZ ऑनलाइन के टेस्ट लग गए, तो मतलब मेरे को एक वेव हैज कम अप and has solved the problem for me. Now I am amazing at math in grade 5. But when in grade 6 I fail in another subject, I don't know how to come out of it. I'll go back to my parent कि भाई ये देखो ये हो गया मेरे साथ. That direct dependency has increased. And I think a lot of millennials are also doing it. I feel I get to hear this. हम millennials ना sort of हमारी जो parenting हुई है, जी, उसका revenge भी ले रहे हैं कई जगह पे. मतलब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, तो हम अपने बच्चे के साथ करेंगे. बट इन दैट प्रोसेस आई थिंक हम काफी कुछ गलत भी कर रहे हैं. आई थिंक वो जो होता था कि डांट पड़ जाती थी और आपको छोड़ दिया जाता था, फिगर आउट करो, वो चीज अगर आप हटा ही दोगे तो बच्चा फिगर आउट करना छोड़ देगा लाइफ में. करेक्ट, यू आर वेरी राइट अबाउट दैट. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो छोटा मोटा रिवेंज चल रहा है आपस में मिलेनियल्स और उनके पेरेंट्स. गाइस, व्हाट आई फील, पेरेंट्स ये भी बहुत बार भूल जाते हैं कि नेचर में ये प्रक्रिया है. आपको बटरफ्लाई बनने के लिए बहुत तकलीफ के थ्रू जाना पड़ता है. तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लो, anybody who has made it big or who has become successful or who's living a happy life today has gone through a journey of ups and downs, and that is what life is. And we have to allow our children, हमें उनको वो मौका देना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज जिंदगी में सक्सेस नहीं है, फेलियर से उठना बिल्कुल सबसे बड़ा स्किल सेट है. और वो स्किल सेट आपको स्कूल नहीं सिखा सकता, वो स्किल सेट आपको कोई नहीं सिखा सकता. वो स्किल सेट सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप आपको दे सकते हैं बाय लेटिंग यू बी. और एक चीज, जैसे अननोन में अगर आप छोड़ दो ना किसी को, तो वहां पे बहुत कुछ सीखना शुरू करता है. लेकिन हम उस चीज से डरने लग गए हैं कि इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो आई थिंक जिस चीज की पहले कभी बुराई करी जाती थी कि 1000 में 10 सिल्वर स्पून फीडर है, उनको पहले ऐसे बोला जाता था कि तो सिल्वर स्पून है. एवरीवन इज नाउ ट्राइंग टू बी अ सिल्वर स्पून फीडर. Absolutely. And the reason for that is that parents look at their child's report card as their own report card. They feel insecure because in a kitty or in any discussion, if this comes up, so then they feel bad कि मेरे का इतना है, उनका इतना है. So I think that these are sort of unknown, hidden patterns of behavior that we don't even realize are impacting the child. Absolutely. इसमें स्कूल का कितना important role है? जैसे अगर आपको ऐसी कोई चीज दिखती है स्कूल में, that you know that this is coming from home, what do you do about that? So all good schools nowadays will have a counselor.
where there is a safe space for the child to come and share their problems. But the most important thing, like I said, is the protagonist in सब में teacher है, जो हमारे class में है. They are superheroes, you know. They are within 30 kids. They are recognizing किसका behavior change हो रहा है, किसका pattern change हो रहा है. हमें बहुत जल्दी ये early signs दिख जाते हैं. Suddenly वो बच्चा disconnected हो गया, दोस्तों के साथ बैठ के lunch नहीं कर रहा, जो उसका एक टाइम पे म्यूजिक यूज्ड टू बी हिज फेवरेट, नाउ ही इज नॉट वांटिंग टू बी देयर. ही इज लुकिंग फॉर वैलिडेशन फॉर एवरीथिंग बिफोर ट्राइंग. क्या मैं ये कूद सकता हूँ, क्या मैं इस रेस में फर्स्ट आ सकता हूँ, क्या मैं स्टेज पे जाकर के बोल सकता हूँ, क्या मैंने ठीक बोला क्या. सो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, द टीचर recognizes the first, and then he or she would then recommend that child to go and have a conversation with the counselor, or if they are qualified as counselors, then they would talk to them. So the school has an ecosystem. But मेरा through this medium, my advice to every parent is, ये साइंस हमें दिखते हैं, बच्चे जब तक फटने से पहले ये साइंस स्कूल में दिखने लग जाते हैं, और हम पेरेंट्स को भी बताते हैं, we ask them what are the challenges and all. But my request to parents is, give time to children when they are home without looking into your phone. Yeah, this is why I wanted to ask something very important to you. Millennials are also known to be physically over-involved parents, Yeah, but emotionally unavailable. correct. So I think that is where these things are headed. Like, what do you have to say about that? Because हम physically तो स्कूल में over-involved दिखाएंगे अपने आप को, but घर पे हम available ही नहीं है. I'll give you a classic example, right? I see this in a lot of homes in Gurgaon or Delhi or Mumbai, where dinner table conversation is happening, but everybody is looking into their phones. And now the child, who we have been saying कि उसको phone जल्दी मत दो, doesn't have a phone, is now staring at all of us कि this is the way the conversations are happening. One of the rudest ways to have a conversation is to not look into the other person's eye and speak. But most of us are looking into our phones and talking to our children. And then, तो बच्चा सुन भी नहीं रहा, अब वो irritated भी है, frustrated भी है. You are physically there, but you are really not there. So that causes a lot of mental trauma to the child कि मैं बात किससे करूँ? Who do I talk to? And that's when they also go digitally on their mobiles or on their laptops, make friends where they can get stimulation, where they can get a feeling of safety. But really their safe space, या जो सही मायने में उनका अपना घर है, वो कहीं ना कहीं आज अवेलेबल नहीं है. तो वो बड़ा लॉस्ट फील कर रहे हैं. तो पेरेंट्स अनइंटेंशनली अपने बच्चे की वेलबीइंग पे जी बुरा असर कर रहे हैं. इतना प्रेशर है पेरेंट्स को भी अच्छा परफॉर्म करने का, काम पे, घर को अच्छे से रखने का, बच्चे को अच्छे से देखने का. वो उसमें भूल जाते हैं कि भाई आपका प्रेशर जो आप अपने लाइफ में अपने आप को अपने जो प्रेशर कुकर बना रखा है, आप वो बच्चे पे ट्रांसमिट कर रहे हो वो प्रेशर. आई थिंक इसका कहीं ना कहीं, आई वांट यू टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है जो हमने 40-50 साल पहले, इवन उससे भी पहले, जो ब्रिटिशर एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट किया था ना, जिसमें प्रेशर कुकर बनाया गया था हमको, और वो स्कूल में तो कहीं ना कहीं बदलने लगा है, क्योंकि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस एंड नो वन वांट्स देयर चाइल्ड टू सफर. बट जो सिस्टम से निकले हैं वो कॉर्पोरेट में आज भी प्रेशर कुकर में ही है. सो आई थिंक कॉर्पोरेट्स हैव नॉट चेंज्ड मच. सो ये जो बच्चे हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं, ये अभी भी प्रेशर कुकर में है. दे हैव टू हाई अ प्रेशर, फाइनेंशियल, पर्सनल, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मैनेज, वेयर यू आर पॉइंटिंग इट आउट. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी ट्रू. उनकी खुद की गलती भी नहीं है, बट आई थिंक इट्स हाउ द सिचुएशन इज इन मेट्रो सिटीज स्पेसिफिकली. So I think इसके around they should get involved more with their kid, or at least form a structure or something. Do you discuss these kind of things with parents in PTM? Absolutely. So हम हमेशा ये बोलते हैं कि सपोर्ट और प्रेशर में बड़ा फाइन लाइन है. बिल्कुल. सपोर्ट में हम क्या कहेंगे, बेटा करो, वी आर विथ यू, डोंट वरी, इट्स ग्रेट, आप जो भी करोगे बहुत अच्छा है. प्रेशर इज आपको अच्छा ही करना है, लिमिटेशन लगा. वो बड़ा मतलब वर्ड्स का प्ले है, आपका इंटेंट दिखाता है, और वो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि 70% आज टीनेजर्स क्या बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप को कभी खुश ही नहीं रख सकता. मैं कुछ ही कर लूँ, they'll never be happy. I can never get them to feel that my child is doing amazing, because they're always comparing with the child next to them. वो स्विमिंग चैंपियन है तो आप क्यों नहीं हो, वो ये कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे, कोई ये कर रहा है आप क्यों. So my saying is, let the child be. आप रहो उसके साथ, क्योंकि आपने उसको ना एक प्रोजेक्ट बना दिया, एक ट्रॉफी है कि ये लेना है, इसको कहीं अचीव कराना है, कहीं पहुंचाना है. वो एक इंसान भी है, उसके इमोशंस हैं, वो देख सुन फील कर रहा है. उसे चाहिए कि मेरे माँ बाप जस्ट मेरे माँ बाप की तरह नॉन जजमेंटली मेरे साथ बैठे, बात करें, वीकेंड स्पेंड करें,
दिन खत्म होने के बाद ये ना पूछे कि आज कितने नंबर आए, बट कैसा था तुम्हारा दिन, डिड यू मेक समबडी स्माइल, डिड समबडी मेक यू स्माइल, वाज इट अ ग्रेट डे फॉर यू, हाउ वाज इंटरेक्टिंग विद सो एंड सो टीचर. सो ह्यूमन कनेक्शन को हमने बड़ा ही साइडलाइन करके और बड़ा परफॉर्मेंस बेस्ड रख दिया. एंड आई थिंक इसमें मुझे ना ये चीज़ याद आ रही है, मैं गर्मियों की छुट्टी में मेरे नाना जी मुझे शिव खेड़ा जी की किताब जीत आपके पढ़ के सुनाया करते थे. उसमें एक बहुत ही प्यारी कहानी थी कि मछली पेड़ पे चढ़ने में नहीं जीत सकती और गिलहरी स्विमिंग में नहीं जीत सकती. बिल्कुल बिल्कुल. आप दोनों चीज को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? करेक्ट. ऐसे ही हम बच्चों को गलत कंपेयर कर रहे हैं. बिल्कुल. जो ये मार्क्स बेस्ड सिस्टम जो हमारा बना है, हाँ. ये एग्जैक्टली यही है. सेम सिंगल मेट्रिक पे सबको जज करता है. तो ये प्रॉब्लम है. ये पिवट हो रहा है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे. वी आर मेजरिंग different things for everything, but my request to parents is that not everybody will be an academic success, not everybody would become a Gukesh in chess, not everybody would become a Roger Federer, right? So let the child be. I think ये तो हो गया पेरेंट्स के फ्रंट पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू वेरी कैंडिडली. आपने 22 साल एजुकेशन सिस्टम में बताया एंड यू मस्ट बी हैविंग वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ दिस. मुझे आपसे ये पूछना है वेरी कैंडिडली, 22 साल पहले में और आज में क्या गलतियां हैं जो स्कूल ने एक्सेप्ट करी हैं? देखिए चेंज तो हुआ है, बहुत मैसिवली चेंज हो रहा है एंड आई थिंक पीपल लाइक यू आर द चेंज एजेंट फॉर दैट. बट कुछ चीजें जो हमने अननोइंगली एक्सेप्ट कर ली थी ना ब्रिटिशर एजुकेशन सिस्टम में, जिसको बहुत लोगों ने लड़ बढ़ के चेंज कराया, आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट दैट हैज हैपेंड. तो क्या क्या चीजें चेंज हुई अगर हम सुनना चाहें ऐसी चीजें? तो पहले तो वैलिडेशन वाज ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स. आप अच्छे बच्चे हो अगर आप अच्छा नंबर ला रहे हो. 90s में यही हो रहा था. राइट. 90s में, इवन 2000s में आप अगर अच्छा नंबर ला रहे हो तो 100 गलतियां आपकी माफ है. यू आर अ गुड स्टूडेंट. अ गुड स्टूडेंट वाज लाइक कि जिसके पास कर्ण का कवच कुंडल है, उसे कोई नहीं मार सकता स्कूल में. आप कुछ भी कर लो. और जो बेचारा एफर्ट डाल रहा था, उसके एफर्ट को मार्क्स से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है. बट हमारे स्कूल में वी हैव एन अवार्ड व्हिच इज कॉल्ड द काइजन अवार्ड. उसमें अगर बच्चा 10% से ऊपर ग्रोथ लाता है पिछले साल से इस साल में, तो उसे एक मेडल और एक बैज मिलता है. So growth metric then nice. So we are trying to inculcate success and growth mindset in our children. कि वो अपने आप से अपने को कंपेयर करें. और लाइफ में रेस खाली अपने आप से ही है. This is amazing what you just said कि अगर खुद की आपकी 10% ग्रोथ हुई है, that's a great metric to look at. हम हमेशा देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया और मैं कितना पीछे हूँ बस. So my child asked me a very good question. Papa, you run marathons, but you never finish at the podium, right? So I said, beta, podium finishing is for maybe the stars or who are doing it. I am running the race for myself that I do better than what I did last time. And in life, that is what it is. Every year, if you can do 5%, 2%, 1% better than what you were last, then you are winning. Yeah. And the slogan for our economy company is also that 1% better every day. So just try and improve yourself a little bit better. मुझे गौतम जी कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बात करनी है जी. कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जो आप बता सकते हैं आज के पेरेंट्स को, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं सर्टेन चीज़ों में. बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक 15 साल से नीचे के बच्चे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं टाइम पे. कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताइए. बड़े कॉमन से हैं 3-4 रेड फ्लैग्स जो मैं आपको एकदम इजीली बता देता हूँ. कि बच्चा इमीडिएटली मैथ्स में बहुत इंटरेस्टेड था और सडनली एकदम ही डिसइंटरेस्टेड हो गया. किसी ट्यूशन टीचर के पास नहीं जाना चाहता जो कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, या कोई एक ऐसा हॉबी जो वो हमेशा करना चाहता था, नाउ सडनली डजंट वांट टू डू और इज रनिंग अवे फ्रॉम सर्टेन थिंग्स. इमोशनली ही इज शोइंग डिसकनेक्शन फ्रॉम एवरीथिंग. घर पे आपसे बात नहीं करना चाहता, या अपने फ्रेंड से बात नहीं करना चाहता, या इज डीलिंग विद एंगर विद एवरीथिंग. Anger is another sign. Yeah. Anger and irritation are signs where he is frustrated with himself. He is frustrated with his emotion. So these are some very early red flags जो कि आप as a parent, as a teacher, as a school समझ सकते हैं. And the remedy for all of this, depending on severity, is very easy. That you have to sit across and start chatting. Might take 1 month, 2 months, 3 months, but बच्चा बोलता है. उसको required है कि कोई सुने और non-judgmentally उसको अलाउ करे सेफ स्पेस में कि इट्स ओके टू हैव दिस इमोशन. सो जो एक प्रोग्राम होता है वेयर इन आवर स्कूल्स वी टॉक अबाउट कि अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन. हम बचपन से ही बच्चों को बोलते हैं गुस्सा करना गलत बात है. अब उसको जब गुस्सा आ रहा है तो उसको ये भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट वी आर सेइंग नो, इट्स ओके, इट्स ह्यूमन.
गुस्सा आएगा, आना चाहिए। बट आपको रिकग्नाइज करना चाहिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, Yes, process. देन यू कैन कंट्रोल इट। Process तभी करोगे जब accept करोगे। जी जी, Otherwise you might impulsively react and regret later. absolutely, and that happens with all of us Most of as them, adults who are not able to regulate our emotions or who don't recognize that this is an Yeah, emotion. because I remember growing up, हमारे स्कूल में उस टाइम पे तो कोई भी, I even went to Kota for that matter, मतलब I've seen a worst of things. Okay. So there's no emotional intelligence that people work on. It's all IQ और रेस लगी हुई थी, वो सेम एक रेस में हम लोग भाग रहे थे। जी, मुझे थोड़ा सा इक्वानिमिटी लर्निंग के बारे में आप समझाइए गौतम जी कि उसमें क्या विजन है आपका? How, because there's a lot of change that is needed and seeing population of India, that's a massive scale. yeah. So like I said, दो चीज़ें जो कि हिंदुस्तान में मिसिंग है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बहुत डीपली सोचते हैं, इज़ दैट कि जो रोल मॉडल होता है स्कूल में वो टीचर होता है. नाउ वी आर ऑल आर टीचर्स हु आर कमिंग इनटू द स्कूल आर डूइंग अ बीएड प्रोग्राम एंड कमिंग इनटू द स्कूल. They don't have a mechanism of professional development which is well defined, which is coming from the practice of our 22 years. तो we are running equanimity with two-pronged approach. एक तो हम leadership को और दुरुस्त करें schools की, क्योंकि leaders जो बने हैं school में वो years of experience से बने हैं, but उनको भी कोई ना कोई एक community चाहिए, एक ऐसा organization चाहिए जो कि उनको best practices में guide करे. Lot of times it is very lonely at the top. आप स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, आप टीचर थे या कोऑर्डिनेटर थे या एचओडी थे और सडनली आप प्रिंसिपल बन गए. आपके पास टूल्स और टूल किट्स ही नहीं है. एचआर को कैसे हैंडल करें, मार्केटिंग टीम्स को कैसे हैंडल करें, टीचर्स को कैसे हैंडल करें, पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें. तो यू नीड अ ट्राइब ऑन टॉप टू बी एबल टू हेल्प यू दैट दीज आर सम कॉमन पिटफॉल्स. डोंट री इन्वेंट द व्हील. हम आपको हेल्प करते हैं. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ लीडरशिप रिट्रीट्स विद स्कूल प्रिंसिपल्स where we talk about this कि ये problems हैं, common problems हैं. This is the way that you can work and deal with it. Then apart from this हमारा एक 4 R's का concept है which talks about relationship, which is the most important thing in a school. Relationship between teacher, student, teacher, parents, principal, teachers, principal, coordinators, principal with the support staff, and teachers with the support staff. So relationship is something on which the whole basis of education is built. Then comes rigor कि भाई important है, मेहनत भी करना ज़रूरी है. Then comes our third R which is relevance. आप किस direction में मेहनत कर रहे हो? Whether how contextualized is that effort or how contextualized is that content that you're reading right now. Fourth is reflection, which is our most important part, which we call as closing the loop. आज दिन भर में आपने क्या किया उसको reflect करना. How your day was. So all these things come from mental health, well-being, so relationship, rigor, relevance, and reflection. So our program is completely designed on these 4 R's, and we work with principals, teachers. We do school transformation. We will come to schools and talk and do a complete audit of what the processes that are happening in school, how we can better it, and in 3 to 5 years we show results to the schools that how it has moved from where it was to now. So metrics है, you will see better admissions in your schools, you will see better student outcomes, students will be happier, culture of the school will change, attrition of teachers will go down. Culture of the school, when you say, because I have heard this from a lot of teachers I've spoken to, and for that matter Mr. Sonam Wangchu also. I think schools में this school politics is something that happens in a lot of tier 2, tier 3 cities at times. So how do you take measure to cater to that, because that at times disrupts with school creativity and leadership. At times I think that is something that also is something you must be facing a lot of times when you work with these schools that ask you for help. I think this is one of the major concern at times. You're right that there are problems when two people work together or a larger group of people work together. There are problems, but we call that as creative tension. So if you are coming from a space of ego, then we can dissuade and work with that. But we feel that creative tension is always great. So सबसे important चीज़ जो पहला है कि आपको स्कूल का विजन और मिशन सेट करना बहुत ज़रूरी है. हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. Absolutely. और जब सब लोगों को आप उस तरफ में अलाइन कर देते हो, तब ये जो झगड़े और ये जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, they become creative tensions, क्योंकि रास्ता तो सबका वही है. कोई इधर से घूम करके जा रहा है, कोई इधर से घूम करके जा रहा है, बट पहुंचना सबको वहां. बट कई बार ये जो विजन नहीं होता है ना, so we lack that thing कि हम जा कहाँ हैं. Yes. I think that's a great point. So people often you will see in schools
दैट हम कर रहे हैं, मतलब बस भेड़ चाल में कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा गोल कहाँ है, वो नहीं पता। और ये चीज आपको मैं बताऊं, बच्चों के साथ भी बहुत होता है। आप बच्चों में भी देखोगे, अगर उनको ये नहीं पता कि भाई मुझे जाना कहाँ है, मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, तो दे आर वेरी लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। बट वंस दे हैव दैट विजन, लेट्स से आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन एथलीट, राइट। अब जो टेनिस प्लेयर बनना चाहता है, उसको पता है कि मुझे ATPs खेलने हैं, उसके बाद मुझे ग्रैंड स्लैम्स खेलने हैं, मुझे ये करना है, तो ही हैज अ सेट रोड मैप। अब वहां पहुंचने के लिए he'll break it down कि मेरे को नेक्स्ट 3 साल में क्या करना है, नेक्स्ट 1 साल में क्या करना है, अगले 3 महीने में, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में मुझे क्या करना है। That's the same way we design and break that down for teachers also. If our school today is at this position, we want to, from A we want to get to B. What is your role? आपको क्या करना है? What is the role of the principal? What is this? So they design this themselves. पूरा एक framework type बना जी जी जी। और जब वो बनता है, and that's precisely the role that we do with equanimity when we call about school transformation. जब वो बनता है तो बहुत clarity आ जाती है टीचर्स में, और ये जो petty issues और ये सब they also become very petty. Because then they are all aligned towards that, yeah, we want to be a nation first school, जहां मेरा बच्चा जब निकले तो वो पहले इंडिया के बारे में सोचे, वो पहले सोशली एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस बच्चा बने। तो उसके लिए मुझे क्या करना है एज अ टीचर, हाउ डू आई अलाइन माई लेसन प्लान्स अकॉर्डिंगली, हाउ डू आई अलाइन माई असेसमेंट्स अकॉर्डिंगली, यू नो। सो देन फ्रॉम अ हिस्ट्री टीचर टू अ मैथ टीचर जो टेंशन है वो चेंज हो जाता है, दैट मूव्स अवे फ्रॉम देयर पर्सनल इश्यूज टू ट्राइंग टू be towards the school and the goal. Superb. I think your vision and your clarity, I absolutely love it. Thank you, Gautam. I think it's something that is needed in the education system now. One advice that you have for millennial parents, I'm asking especially for people watching this because a lot of millennials are sort of confused and also overexcited at times about schools now. So one advice that you would give to them that can help them navigate their child better. So I get this a lot, and honestly, schools is only a 20% part of the child's real journey, and we make it 90% of the part of the child's journey, but actually it's only 20%. The rest 80% is how you are spending your time with the child. So put that phone aside, be with the child non-judgmentally, and don't, मतलब इतना doership आ गया है कि do this, do that, अभी ये क्लास अटेंड कर लो, अभी ये कोचिंग में चले जाओ। Of course they are all important and आप करते हो, बट हमारे टाइम पे या हमारे से भी पहले 1 घंटा बच्चा आराम से अपने आप से बैठता था और सोचता था, रिफ्लेक्ट करता था हाउ हिज डे वाज, अपना मनन चिंतन करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मिस होता जा रहा है। जैसे हम सोचते हैं कि बोर हो रहा है, बोर होना बहुत जरूरी है। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट स्किल। आप बस स्टैंड पे खड़े हो, बस का वेट कर रहे हो 15 मिनट 10 मिनट, इट्स ओके। ऑल द क्रिएटिव आइडियाज कम इन दिस टाइम। एग्जैक्टली। और अब तो जीपीएस है, तो अब बस 1 मिनट नहीं आया तो अपने ड्राइवर को फोन कर दिया। सो आई एम सेइंग अलाउ दिस टाइम टू गेट बोर्ड, अलाउ दिस टाइम फॉर हिम टू हैव look at it as मनन चिंतन का टाइम। Absolutely bang on advice. I especially keep on telling this to people. Thank you for reaffirming on that. Thank you for coming here, Mr. Gautam. I think this is something which will help millennial parents navigate better. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you. ये कॉन्वर्सेशन जो अभी हुई है ना, आई थिंक हर पेरेंट को सुननी चाहिए। आज के बच्चे जस्ट आरंट स्पॉइल्ड और डिफरेंट। डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन हैज जनरली चेंज्ड देयर इमोशनल प्रोसेसिंग एंड अटेंशन स्पैन, एंड आई फील लाइक अ पैराडॉक्स। हमने डिस्कस किया अबाउट मिलेनियल पेरेंट्स बीइंग मोर फिजिकली ओवर इन्वॉल्व्ड बट इमोशनली अनअवेलेबल। ये प्रोबेबली सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में। ऑल्सो दोज रेड फ्लैग्स दैट गौतम मेंशन्ड अबाउट एंजाइटी, ओवर डिपेंडेंस on low self-worth, parents often miss these because they are looking for dramatic signs, not subtle behavior changes. But the most important thing जो हर parent को याद रखनी चाहिए is that real support doesn't mean removing all struggles. Sometimes बच्चों को figure things out करने देना चाहिए. That's the real gift of life. To everyone watching this, अगर ये episode ने आपको think करने पर मजबूर कर दिया है ना, for your own parenting style, then share it with some parent who might be willing to listen to this. Comment section में बताओ what is that one thing that you're going to change after watching this. And अगर आप struggle कर रहे हैं as a parent, remember awareness is the first step towards change. Take care of your mental health and we'll see you in the next episode of the Gut Feel Show.